डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एक्सपेंशन ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम with a total outlay of 14,903 करोड़ फॉर अ 5 year पीरियड बिटवीन 2021-22 से लेकर 2025-26। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के एक्सपेंशन के लिए 14,903 करोड़ रुपए 5 साल पीरियड के लिए एलोकेट किया है, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। पर्पस क्या है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। Umbrella program that clubs together various e-governance initiatives across ministries and departments। तो ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो जितने भी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के अक्रॉस ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव्स होगा। लेवरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स PPP आर प्रेफर्ड वेर एवर फीजिबल टू इम्प्लीमेंट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स। तो जैसे आपको पता है ये गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे ज़्यादा फोकस करती है। सो PPP मॉडल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ये प्रेफर किया जाएगा जहाँ कहीं भी फिजिबल होगा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बाय द एंटायर गवर्नमेंट विद ओवरऑल कोऑर्डिनेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये पूरे गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, लेकिन इसका जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन वो कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, टू एंश्योर डिजिटल एक्सेस, डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल एम्पावरमेंट एंड ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, कहीं पे फिज़िकली ऑफलाइन जाने की झंझट ख़त्म हो जाएगा। जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो इलेक्ट्रॉनिकली सिटीजन्स को मिलना शुरू हो जाएगा। सेलिएंट फीचर्स क्या है? बैकग्राउंड लॉन्च्ड इन 2015 टू इनेबल डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन्स। तो ये इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि 2015 में ये स्टार्ट किया गया था ताकि जो भी सर्विसेज है गवर्नमेंट सर्विसेज वो डिजिटल डिलीवरी उनका मिल सके सिटीजन्स को। अम्ब्रेला प्रोग्राम कवर्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑफ वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट्स एंड यूटीज़। तो इसमें सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न्ड वुड हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब देखिए डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं। क्या है? 9 पिलर्स हैं। इसको 3-3 वाले में याद करते हैं, 3-3 सेक्शंस में। पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। फिर ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट ज़ीरो इम्पोर्ट्स, IT फॉर जॉब्स और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। तो ये 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के। कौन कौन से? ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट ज़ीरो इम्पोर्ट्स, IT फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। विजन इज सेंटर्ड ऑन 3 की एरियाज। 3 की एरियाज पे ये फोकस्ड है। एक है आपका डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। देखो एक क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। दूसरा है गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, और तीसरा है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन में क्या आएगा? हाई स्पीड इंटरनेट एज अ कोर यूटिलिटी, ऑफ कोर्स हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। क्रैडल टू ग्रेव डिजिटल आइडेंटिटी, जैसे यूनिक, लाइफ लॉन्ग, ऑनलाइन ऑथेंटिकेबल होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन एंड बैंक अकाउंट इनेबलिंग पार्टिसिपेशन इन डिजिटल एंड फिनेंशियल स्पेस, easy access to a common service center, shareable private space on a public cloud, safe and secure cyberspace। फिर governance and services on demand में seamlessly integrated across departments or jurisdictions, services available in real time from online and mobile platform, all citizen entitlements to be available in the cloud, and services digitally transformed to improve the ease of doing business, making financial transactions electronic and cashless, and leveraging GIS
ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड डेवलपमेंट। अब देखिए डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैसे किया जाएगा। यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी किया जाएगा, यूनिवर्सली एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज, ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स आर टू बी अवेलेबल ऑन द क्लाउड, availability of digital resources or services in Indian languages, collaborative digital platforms for participative governance, portability of all entitlements through the cloud। की एजेंसीज कौन कौन से इसको इनेबल करेंगे, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स को कौन कौन से की एजेंसीज इनेबल करेंगी, CCA, CDAC, CRIS, CSC, CFAC। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। CCA का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। CCA का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। CDAC का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CRIS का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। CSC का फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर, और SFAC का फुल फॉर्म है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। सम की इनिशिएटिव्स, कुछ की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आधार कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, डिजिटल लॉकर, जैसे ये सब आप यूज़ कर सकते हो। आधार पता है, कॉमन सर्विस सेंटर्स, डिजी लॉकर, डिजी सेवक, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, सर्ट इन, फिर सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस फॉर IoT, साइबर स्वच्छता केंद्र। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखिए, इस डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है उसका क्या होगा, इसका बॉडी क्या है, देखिए एक मॉनिटरिंग, इसमें बॉडी में क्या होता है, एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है जिसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है। एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है जिसका चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर जो डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप है उसका चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। और जो एपेक्स कमेटी है उसका चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है। डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप है उसका चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। और एपेक्स कमेटी जो है इसका चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको मल्टीपल टाइम्स सुनते रहिए, रिकैप करके रिपीट मोड में लूप में लगा दीजिए, सुनते रहिए, मेमोरी में चला जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय।